हम कबूली करेंगे। जब हम कबूली करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो अगर आपने इंग्लिश में इसे बोलना है तो आप इंग्लिश में दोहराइए, अगर हिंदी में दोहराना चाहते आप हिंदी में दोहराइए, लेकिन आपको इसे मुंह से अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। I have been taken out of the power, dominion, control, and authority of darkness into absolute safety. I live in the presence of God and function with the dominion of Christ. I am sealed with Christ in the realm of glory. Too far and too high from Satan's domain. I am superior to Satan. Hallelujah. मैं निकाल लिया गया हूँ उन शक्तियों में से, प्रभुत्वों में से, नियंत्रणों में से और अधिकारों में से जो अंधकार का है। बिल्कुल सुरक्षित निकाला गया हूँ मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीता हूँ और उसके प्रभुत्व में, मसीह के प्रभुत्व में कार्य करता हूँ। मैं मसीह के संग उस जगह में बैठा हूँ जो महिमा की जगह है। वो बहुत दूर है और बहुत ऊंचाई पर है। शैतान के हर प्रभुत्व से बहुत दूर और बहुत ऊंचे पर। मैं शैतान से भी ज़्यादा ऊंचाई पर हूँ। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है वो है, मेडिटेट करने के लिए जो आज वर्सेस है वो 2 कोरिंथियंस 5 चैप्टर 17 वर्स, एफिशियंस 2 चैप्टर 6 वर्स, कोलोशियंस 1 चैप्टर 12 to 14 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए हैं वो है 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 12 से 14 वचन। हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस 5 चैप्टर 17th verse. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. 2 Corinthians 5 chapter 17th verse और एक बार पढ़ेंगे। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय का 17 वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, Ephesians chapter 2 6th verse, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, and hath raised us up together
and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कोलोशियंस 1 चैप्टर 12 वर्स से 14 वर्स तक। Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. और एक बार पढ़ेंगे 12 वचन से Colossians 1 chapter 12 to 14 verse. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 12 वचन से 14 वचन तक पढ़ेंगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 12 से 14 वचन। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। थैंक यू जीसस। हम 1 साल का बाइबल रीडिंग पढ़ेंगे।